दोस्तों, कहते हैं कि एक नियंत्रित और शांत मन संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद का नैना, चिंता इत्यादि विषयों के संबंध में जो मैंने इससे पहले एक वीडियो रिलीज किया था, उसी का अगला पार्ट आपके सामने ये आज आया है। आज हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लक्षण हमने डिप्रेशन के बारे में जाने, एक व्यक्ति इसी डिप्रेशन के चलते आत्महत्या तक का सफर तय कर लेता है। बहुत से लोग कर भी लेते हैं। तो ये सफर उनका कितना तनावग्रस्त होता होगा, कष्ट वो झेल चुके होंगे, इसका ख्याल हर किसी को नहीं होता। वो चीजें वही व्यक्ति जान सकता है जिसने उनका अनुभव प्राप्त किया। आपके सामने मैं एक यूट्यूबर या मानसिक चिकित्सक या मैं कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं हूं। साथ ही मैं एक एडवोकेट हूं। विभिन्न प्रकार के केसों के संबंध में मैंने अनुभव लिया है। एक जीवन की इस यात्रा में भी मैंने काफी मेरे जीवन से कुछ अनुभव लिए हैं। उन अनुभवों के बारे में मैं मेरे व्यक्तिगत विचार आपके सामने रख रहा हूं और उन्हीं में से कुछ कंसेप्ट आपको मोटिवेशन, कुछ कंसेप्ट आपको मेडिटेशन और कुछ स्पिरिचुअल प्रकृति के लगेंगे। आप इनको अपने जीवन में दर्शन करने का प्रयास करें और काफी कुछ आप इसको सुन करके अपने जीवन को सुधार पाएंगे। यही मेरा प्रयत्न है। हमारी जो चर्चा का विषय है कि डिप्रेशन, किसी एक विषय को लेकर के कोई व्यक्ति चिंता में घिर जाता है। ये कोई बड़ा विघ्न कार्य नहीं है। वो कार्य पूर्ण होने के पश्चात वो चिंता समाप्त हो जाती है। एक दो दिन किसी व्यक्ति को नींद नहीं आई, ये भी कोई बड़ा विचित्र कार्य नहीं है, कोई गंभीर मामला नहीं है। एक दो कार्य के लिए कोई व्यक्ति अपना नकारात्मक भाव किसी के सामने प्रकट करता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा दुर्लभ और असहनीय कार्य तब हो जाता है जब हम अपने जीवन में बार बार उनका अनुभव करने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के घर में अनायास कोई दुर्घटना हो जाती है और वो एक व्यक्ति उन सदस्यों में से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो बाकी के जो सदस्य हैं वो कुछ दिन तक उसको मन में पीड़ादायक और एक व्यथित मन से रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में वो फिर से अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन मानो किसी के परिवार में बार बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हो और बार बार कोई व्यक्ति उनका साथ छोड़ के जाता हो, तो वास्तव में उनके जो पीड़ा है वो उसमें बढ़ जाती है। ऐसे जीवन के अनुभव बार बार यदि आपके जीवन में आते हो, या फिर बार बार आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक ही विषय को लेकर आपने बार बार कोई असफलता प्राप्त की हो, तो आपके लिए जानना जरूरी है आपके पास कितना भी धन है, कितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं, या फिर आप कितने भी चतुर हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन यदि आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो बातें मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूं। मेरा ये मानना है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मानव के शरीर की संरचना के बारे में। आज हम इस उम्र में हैं कि हम बहुत कुछ बातें हमारी आंखों से देख करके समझ लेते हैं, हमारे कान से सुन करके समझ लेते हैं, या हमारे शरीर की जो त्वचा है उसको स्पर्श करवा के हम समझ लेते हैं, या फिर हमारे जीभ के जरिए, मुखमंडल के जरिए हम उसका स्वाद टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हमने जन्म लिया, उससे समय हमारी जो स्थिति थी और आज जो हमारी स्थिति है वो बहुत डिफरेंट है, और हो सकता है कुछ समय के बाद ये परिवर्तित नहीं हो जाएगी। लेकिन एक लंबे अंतराल से जब हम अनुभव ले लेते हैं तो पता चल जाता है कि जन्म जब हम लेते हैं तो हमारा शरीर महज छोटा सा होता है,
लेकिन जैसे जैसे हम विकास की ओर जाते हैं, हमारा शरीर ग्रोथ करता है, तो हमारा आकार वो बड़ा हो जाता है। और एक में ऐसा भी आता है कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है तो वापस वो सिकुड़ने लग जाता है। फिर शरीर की संरचना में ये मस्तिष्क जो आया, ये मस्तिष्क हमारा ज्ञान केंद्र है। इससे हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो दूसरों के सामने प्रकट होता है कि ये व्यक्ति कितना सुलझा हुआ है, ये व्यक्ति कितना समझदार है, ये कोई संत है या कोई राक्षसी बुद्धि का व्यक्ति है। देखो, इन्हीं विचारों के माध्यम से ये भाव जो हमारे दूसरों के सामने प्रकट होते हैं, इन्हीं से हमारे परिदृश्य के बारे में लोग कल्पना कर लेते हैं। और इन्हीं में से एक जो तत्व है वो हमारे सामने आता है डिप्रेशन। हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से बना है उनमें भूमि, अग्नि, वायु, जल और गगन यानी आसमान, इन तत्वों का एक संयोजन है। उसी के माध्यम से हमारा शरीर का विकास हुआ है, जिनमें शास्त्रों में 5 कोष बताए गए हैं। पहला आपका अन्नमय कोश है, उसके बाद में प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, उसके बाद में विज्ञानमय कोश है और उसके बाद में आपका आता है आनंदमय कोश। इन 5 कोशों को 5 तत्वों से जोड़ा गया है। इस संरचना को यदि हम आगे विस्तार से अगर करेंगे तो शायद काफी समय लग जाएगा। हम इसके संक्षिप्त बात को लेके आते हैं कि तो पंच तत्व है हमारे शरीर के, उन तत्वों में यदि कुछ मात्रा में कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर सही कार्य नहीं करता। हम जो खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा बनती है, जो खून बनता है, वो ऊर्जा के रूप में चला जाता है और ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को एक्टिव रखती है। तो वहीं से हमारा जो मस्तिष्क भी ऊर्जा को प्राप्त होता है। हमारा जो पेट है वो अगर कमजोर है तो वो सही ऊर्जा नहीं बना पाता, और वो सही ऊर्जा यदि नहीं बन पाएगी तो हमारे मस्तिष्क तक वो नहीं पहुंच पाएगी। ये वही कंसेप्ट है, जैसे एक लाइट का तार है, वो यदि कई जगह से अगर कमजोर है, टूटा हुआ है, तो आगे लाइट नहीं पहुंच पाती। वैसे ही हमारा शरीर वैसे ही तरह से बना हुआ है। हमारे मस्तिष्क तक यदि हमारे ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी तो हमारा मस्तिष्क सही से कार्य नहीं कर पाएगा। और इसके अंदर जो कंसेप्ट डले हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर्स जो डले हुए हैं, वो अगर सही से कार्य नहीं करेंगे तो हमें डिप्रेशन का सामना करना ही पड़ता है। ये थेरेपी है साइकोलॉजिस्ट की, जो आपके मानसिक डॉक्टर हैं, उनकी चिकित्सा पद्धति उसी प्रकार की है। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, हमारे शरीर के संकल्पना को ही समझते हैं वो, कि इस व्यक्ति के अंदर यदि डिप्रेशन है तो वो कैसे आया होगा। उनको पता है कि डिप्रेशन का जो तत्व है, जो केमिकल हमारे मस्तिष्क में रिलीज होता है, जिसको सेरोटोनिन के नाम से, डोपामाइन के नाम से लेते रहते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन है, उन हार्मोन की पूर्ति करने के लिए वो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन 1 बार 2 बार देने के बाद में कुछ समय का अंतराल हो जाता है, तो बाद में जो मनोरोगी है उसको शांति नहीं मिलती, उसको वो उपयोग में जिसके लिए वो ले रहा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उसको डोज बढ़ानी पड़ती है। ये हमारा मेडिकल का कंसेप्ट है। यदि हम उसके विपरीत दूसरी तरह जाते हैं तो दूसरी तरीके की जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन जो आपकी है, वो है अध्यात्म की शक्ति। अध्यात्म की शक्ति के बारे में देखो, आप ये समझ नहीं पाते शायद कि जो थेरेपी है, जो पुरातन भारतीय संस्कृति रही है, उनमें कोई डॉक्टर ऐसे नहीं थे जिनके पास आज जैसे इंस्ट्रूमेंट है। उस समय जो चिकित्सा पद्धति थी वो मंत्र चिकित्सा पद्धति थी। वो लोग मंत्रों पर विश्वास करते थे। आज भी हमारे भारतीय के जो गांव हैं उनमें ऐसी चिकित्साएं होती रहती है, और हम उदाहरण दे भी सकते हैं। ऐसे उदाहरण आपके आसपास भी मिल जाएंगे जिनमें किसी के स्पर्श कराने से या फिर किसी के मंत्र बोलने से बिल्कुल आराम लग जाता है। तो मानसिक चिकित्सा अगर अपन अध्यात्म से लेना चाहें तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला हमारा जो उपाय है वो हमारा मेडिटेशन है। मेडिटेशन कैसे है? मेडिटेशन जैसे ही हम करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो जो डिप्रेशन के कारण स्ट्रेस में आता है, हमारे जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, उस ऊर्जा को वापस से सक्रिय करने के लिए हम मेडिटेशन करवाते हैं। और मेडिटेशन करने से सिर के अंदर जो महीन और बहुत शुष्क जो रुधिर की नलिकाएं हैं, जो
स्पंज उसमें हो जाता है, उसको उस स्ट्रेस को वापस से रिप्रोग्राम करने के लिए और मेडिटेशन करवाया जाता है, कुछ यौगिक क्रियाएं भी करवाई जाती हैं। तो उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जैसे ही हम मेडिटेशन प्रारंभ शुरू कर देते हैं, देखिए एक दिन के प्रयास से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन निरंतर यदि हम 21 दिन तक भी इस मेडिटेशन को करते हैं तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आपका 90% जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स का वो खत्म हो जाएगा, आपको एक नई दिशा मिल जाएगी। दूसरा, अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो श्री राम आचार्य जी एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आपको मानसिक बीमारियों से दूर रहना है तो आपके हृदय से घृणा को और आपके मन से भय और चिंता को दूर कर दीजिए, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना प्रारंभ कर दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। आपके पाचन तंत्र के मजबूत होते ही आपका जो खाना पीना है वो एक ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही वो ऊर्जा आपके शरीर में दौड़ेगी तो आपका हर एक अंग सक्रिय हो जाएगा, और आपके हर एक अंग सक्रिय होने से जो पावर आपके अंदर, एनर्जी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, उससे आपको जो मानसिक प्रॉब्लम है वो सारी समाप्त हो जाएंगी। आप डिप्रेशन से आराम से बाहर निकल सकते हैं। एक बार आप जैसे ही ऐसी प्रक्रियाएं शुरू कर दोगे तो आपका मन है, देखो मन 3 प्रकार का होता है, चेतन, अचेतन और एक उच्च चेतन। ये 3 प्रकार की चेतनाएं आपके अंदर हैं। एक सामान्य जो टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए आया और गया। एक आपका स्थायी जो लंबे समय तक आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में स्टोरेज। और एक उच्च कोटि का जो मतलब जीवन भर स्थायी हो जाता है, इस प्रकार स्थायी हो जाता है कि वो खत्म नहीं होता, उसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है, लाइफ टाइम। ऐसे विचार जो पहले से आपके दिमाग के अंदर कई दिनों से एक जगह बना लेते हैं, उनको वापस से यदि हम रीप्रोग्राम करना चाहें तो उसको रीप्रोग्राम करने के लिए लगभग 21 दिन लगातार हमें ये यौगिक क्रियाएं करनी होती हैं, जिससे हमारा शरीर अपने आप को एक अलग मॉडल के रूप में स्वीकार कर लेता है। बहुत से समय हम अपने आप को कई प्रोग्राम में ये मान लेते हैं कि हम थक गए हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमारा मन व्यथित है, सामने सब कुछ है और जेब में भी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मन व्यथित है। इसका मतलब कि शांति मन से ही पैदा होती है और मन से ही हम व्यथित, दुखी, डिप्रेशन में इत्यादि, जो डिप्रेशन से और उस आत्महत्या के संकल्पना से यदि बाहर निकलना है तो सबसे अहम जो विषय है इसके नेक्स्ट का, वो है आप अपने व्यवहार में बदलाव लेकर। यदि आपके परिवार में ऐसे सदस्य हैं जो इस स्थिति में हैं, इस स्थिति में गुजर रहे हैं, तो आप उनके साथ अपना व्यवहार बदल दीजिए। उनके में जो अहम भाव है, जो घृणा का भाव है, आप उसको त्याग दीजिए। या आप में है अगर ऐसी समस्या, तो आप अपने इस अहंकार को त्याग दीजिए कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को सफलता क्यों नहीं मिली, मैं ये क्यों नहीं कर पाया। आप इस अहंकार को यदि त्याग देंगे तो फिर आपके अंदर जो ऊर्जा बचेगी वो बचेगी परमात्मा, क्योंकि इंसान स्वयं एक परमात्मा का अंश है। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, ये सभी मानते हैं। जब उसमें अहंकार का भाव आता है तो वहां परमात्मा का जो तत्व है वो निष्क्रिय हो जाता है, और जैसे ही परमात्मा का जो तत्व है सक्रिय होता है तो व्यक्ति में न तो अहम रहता, न वो भय और चिंता नहीं आता, न वो इस डिप्रेशन के दौर में गुजरता, क्योंकि उसको पता है कि ये आपका शरीर है, वो आपको क्षणिक समय के लिए मिला है। यदि आप इसका उपयोग करोगे तो आप जीवन को आनंदमय तरीके से लोगे, और यदि आप इसका दुरुपयोग करोगे, दुरुपयोग कैसे होता है, देखो आप आवश्यकता से ज्यादा थिंकिंग कर देते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं। आप आवश्यकता से ज्यादा इस शरीर का उपयोग गलत कार्यों में कर देते हैं। आप आवश्यकता से ज्यादा सोते नहीं है, या फिर आवश्यकता से ज्यादा सो लेते हैं। तो ये जो आपकी दिनचर्या है वो ईश्वर ने जैसी बनाई थी वैसी नहीं रह जाती। जैसे संकल्पना, जैसे हम कोई भी भोजन या पेय पदार्थ बनाते हैं तो उसमें आपका जो संयोजन है, जैसे पानी है, नमक है, मीठा है, या फिर मिर्च है, हल्दी है, ये तो कॉम्बिनेशन यदि सही नहीं होता है तो उस भोजन या पेय पदार्थ की जो स्वाद है वो बदल जाता है।
वैसे ही हमारे शरीर की संकल्पना है, हमारे मस्तिष्क भी वैसा ही कार्य करता है। यदि इसमें जो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो यदि रिलीज हो रहे हैं और उनका यदि नियंत्रण हमारे इस शरीर पर नहीं रहता है, तो जो केमिकल ज्यादा निकल जाता है, जो रसायन ज्यादा बहता है, तो वही रसायन के अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है। कभी हम हंसते हैं, जब हम हंसते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अलग रसायन पैदा होता है, और जब हम रोते हैं तो हमारा जो रसायन है वो आंखों के जरिए, आपने आंसुओं के जरिए देखा भी होगा, वो उसके जरिए आपके सामने भी आता है। तो ऐसे ऐसे रसायन हमारे दिमाग, इस मस्तिष्क से निकलते हैं, और वैसा ही हमारा जो मस्तिष्क है वो ट्रीट करता है। यदि हमारे इस शरीर को, मस्तिष्क को, यदि हमें उस भाव में लेकर आना है, तो हमें इस संकल्पना को समझ लेना है। तो समझने के बाद में हम एक एक करके इस डिप्रेशन से, इस विचारों की अनलिमिटेड गतिविधियों से बाहर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि जीवन हमारे हाथ में है कि हमें कैसे जीना है। हमारे विचारों से हमारा जीवन चल रहा है, और यदि हमारे स्वयं के विचार सक्रिय नहीं है, तो बाहर के लोग हमें, हमारा एक डायग्राम इस प्रकार का बना लेते हैं कि वो हम अपने को, हमारे को नियंत्रण में ले लेते हैं। फिर वो जो कहते हैं हमें वही करना पड़ता है। ये कभी हमारे स्वयं की है। तो देखिए, एक ऊंट गाड़ी है, उसकी रस्सी किसी व्यक्ति ने पीछे से पकड़ी है, वो नकेल जिस दिशा में खींचता है, वो वाहन या गाड़ी उसी दिशा में मुड़ जाती है, क्योंकि ऊंट का स्वयं का दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके पीछे जो लगाम लिए बैठा है वो उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसी अनुसार वो चल रहा है। ये संकल्पना हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालती है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारी नकेल है हमारा मन। हमारा मन यदि नियंत्रण में है तो हम दिशा नहीं भटक सकते। इसका नियंत्रण यदि गलत दिशा में गया, हमारी आत्मा के वश में नहीं रहा, तो मान लीजिए आपकी जो पटरी है वो टूट जाएगी, आपका जो रास्ता है वो छूट जाएगा। आप गलत दिशा में जाके, जैसे गाड़ी पलट जाती है, मिट्टी में धंस जाती है, वैसे ही आपने होना। आप समझिए, यदि विलंब से समझेंगे तो रीप्रोग्राम होने में बहुत समय लगेगा, और यदि समय पर समझ जाएंगे तो जिंदगी बड़ी आसान हो चली जाएगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बातें बहुत हैं, समय बहुत कम होता है। वीडियो अगर लेंथ अगर ज्यादा चली जाती है तो देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो उनको ये लगता है कि पता नहीं कितनी अनर्गल बातें इसमें संयोजन किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको एक एक करके जीवन में उतार पाएंगे तो आपको बड़ी खुशी महसूस होगी। आपके जो रिश्ते हैं, जो आपने अपने मन के विचारों से इतने दूषित कर लिए हैं, बहुत से मुकदमे देखे हमने, केवल एक ना का सवाल बना रखा है। स्त्री पुरुष तलाक के मुकदमे कर लेते हैं, छोटी सी बात को लेके भाई बहन, भाई भाई, माता पिता, बाप बेटे, पड़ोसी, मुकदमों की लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन उनका सॉल्यूशन एक ही है, जब उनके अंदर का जो अहम भाव है वो अगर समाप्त हम कर देते हैं तो तुरंत ही राजीनामा हो जाता है, मुकदमा उस दिन निस्तारण हो जाता है। लेकिन हमारे भी कुछ रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, जिसके कारण हम वो प्रक्रिया बार बार कोर्ट के अंदर नहीं दोहरा पाते, क्योंकि जिसको जो भुगतना है वो उसको भुगतना ही पड़ेगा। अगर यदि आप लोगों का स्वयं का विवेक इस बात को समझ लेता है तो आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। धन्यवाद फिर से एक बार।